सुबह के 4:10 हो रहे हैं और इस समय मैं हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन में। यहाँ से 5:10 में वंदे भारत एक्सप्रेस हरिद्वार के लिए जाती है। तो आज हम वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरा एक कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे और पूरी जानकारी देंगे। अगर आप भी लखनऊ से हरिद्वार यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 5:10 में यहाँ से ट्रेन चलती है। तो आइए ले चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। दोस्तों, इससे पहले हम वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताएं, लखनऊ स्टेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि लखनऊ में इस जगह पर 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और एक है ये वाला जो रेलवे स्टेशन है ये है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये वाला नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंदर आता है और जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ रेलवे के अंदर आता है। तो ये फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन है ना, ये लखनऊ जंक्शन से चलती है। ये ध्यान रखें, इसे छोटी लाइन भी कहते हैं और जो चारबाग रेलवे स्टेशन है लखनऊ का उसे बड़ी लाइन बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, छोटे लाइन से वंदे भारत ट्रेन चलती है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। मैक्सिमम टाइम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही चलती है और जो चलने का समय है वो 5:15 है। मैंने आपको 5:10 बताया था शुरू में, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो है 5:15 में है। और देखिए ट्रेन आ चुकी है, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, मेक इन इंडिया, इंडियन रेलवे, वंदे भारत। तो इसका सफ़र शुरू होगा। हम आपको आगे बहुत सारी जानकारी देंगे, प्राइस कितना है, कौन कौन से क्लास हैं, कितने कोचेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना। अगर आप ऐसे ही लगातार जानकारी पाना चाहते हैं, उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो दर्शन कराए जाते हैं और आप लोगों को यात्रा की जानकारी दी जाती है। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये ट्रेन का टाइम थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग है, तो आप रात में सो भी नहीं पाएंगे, आपको टेंशन होगी, क्योंकि 5:15 बहुत जल्दी हो जाता है और 5:15 बजे ये ट्रेन यहाँ से छूट जाएगी। वंदे भारत ट्रेन का जो कोच का डोर है वो ओपन हो चुका है और आप कितने भी जल्दी चले जाओ, ट्रेन जरूर यहाँ पर 4:15 बजे आ गई थी, लेकिन इस ट्रेन के जो गेट हैं वो 4:45 पर खुले थे। अक्सर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ जाती है तो गेट आपको खुले हुए नजर आते हैं, खुल जाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इस ट्रेन के जो कोचेस हैं वो 4:45 पर ही खुले हैं। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर। अभी तो आपने बाहर का व्यू देखा था, अब इंटरनल विजिट कराते हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी वो सभी आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, सामने देखिए, यहाँ पर कई जगह पर कैमरे लगे हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर सीट के आगे, अब मैं अपनी सीट के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर सीट के आगे ये ट्रे है, इसको आप एक ओपन कर सकते हैं और लाइट वेट जो भी आइटम है, पानी की बोतल है, बिस्किट है, ये आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन में सबसे अच्छी बात यह है, सभी कोचेस में अलग अलग पेंट्री एरिया है, जहां पर अगर कुछ खाना पीना चाहें तो आप आसानी से यहां से ले सकते हैं। देखिए, ये पेंट्री वाला एरिया है और यहां पर गर्म करने का और नॉर्मल रखने का, ठंडा का फ्रीज़र भी है, सब कुछ है। तो आपको एक तो ताज़ा मिलेगा और प्लस उसके बाद साथ साथ आप कभी भी कुछ खाना चाहें तो ले सकते हैं। और ये देखिए पूरा कोच एरिया है और यहाँ पर लगेज रखने के लिए ऊपर ये देखिए कैरियर यहाँ पर लगा हुआ है। अब चलते हैं वॉशरूम में और ये देखिए, ये है यहाँ का वॉशरूम, ये टॉयलेट है और यहाँ पर बेसिक सुविधाएं थी और उसके साथ साथ साइज काफ़ी छोटा लगा मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ एडवांस इन्होंने सुविधाएं दे रखी थी, जैसे कि हैंड ड्रायर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर आपके पास हैंकी नहीं है तो अपने हाथ यहाँ पर आप सुखा सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर फ्लैश करने का था वो भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लग रही थी, अच्छे से फ्लैश हो रहा था। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो सबसे पहले मैं वॉशरूम में आया। इससे पहले वॉशरूम गंदा हो, हमने सोचा कि इसको शूट कर लिया जाए। तो उस समय अच्छा था, पूरा नीट एंड क्लीन था क्योंकि सफाई की गई होगी। बस साइज मुझे छोटा लगा काफ़ी ये। और यहाँ पर देखिए कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं।
5:14 हो चुके हैं। ट्रेन चलने का जो समय है वो 5:15 पर है। तो देखते हैं क्या ट्रेन जो है पूरी राइट टाइम चलती है। देखिए 5:14 हो रहा है और ये देखिए 5:15 हो चुका है और पूरा एक्यूरेट जैसे ही 5:15 होते हैं ट्रेन जो है मूव कर देती है। तो कह सकते हैं ट्रेन पूरी राइट टाइम यहाँ से चलती है। और अब जो है हमारा लखनऊ से हरिद्वार का सफ़र शुरू होता है। लखनऊ जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन जो है निकल पड़ी है 5:15 पे। आगे हम प्राइस बताएंगे और भी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना जो लोग वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार तक जाना चाहते हैं। ये ट्रेन देहरादून तक जाती है। कोच में दोनों साइड ना स्क्रीन लगी हुई है, तो यहाँ पर लिखा रहता है, देखिए लिखा है अगला स्टेशन बरेली है। स्पीड भी लिखी रहती है और कोच में दोनों साइड बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, तो आप इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेशन इज बरेली। तो पहला स्टॉपेज जो है वो बरेली का है। सफर में आगे बढ़े ही थे कि न्यूज़पेपर भी मिल जाता है और उसके साथ साथ एक वाटर बॉटल मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है फिर तो ठीक है, लेकिन आजकल कहाँ पढ़ते हैं लोग, मोबाइल में सारी न्यूज़ देखते हैं। और ये देखिए हर कोच में अलग अलग बंदे होते हैं जो सर्विस इस तरह की देते हैं, जैसे कि कुछ खाना पीना हो या पानी की बोतल है, न्यूज़पेपर है। अलग आप एक्स्ट्रा पानी की बोतल लेना चाहते हैं तो फिर आपको उसको पे करना होगा। और अब जो है ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी और थोड़ी देर के बाद जो है ये ब्रेकफास्ट जो कि पेंट्री एरिया में रखा है सभी को सर्व किया जाएगा। तो हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है और फिर आगे क्या क्या मिलता है। दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन में 2 क्लास के कोच लगे हुए हैं। एक तो चेयर कार है और दूसरा है एग्जीक्यूटिव क्लास का। तो 2 क्लास हैं। एक में देखिए ये चेयर कार है, एक साइड 3 चेयर है, दूसरी साइड 2 चेयर है। तो इस तरह इसकी जो सीटें हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं, बैठकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है आपको। और चार्जेस की बात करें तो 1215 रुपये पर पर्सन चार्जेस है। अगर नॉर्मल बुकिंग करते हैं, तत्काल में करते हैं तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव क्लास है। इसमें क्या है, 1 साइड 2 सीट है और दूसरी साइड सीट 2 है। तो इसकी सीटें जो है थोड़ी चौड़ी हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। और ये सीट थोड़ी सी ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगी मुझे। और इसमें क्या है, इस सीट को आप मूव भी कर सकते हैं। डायरेक्शन जो है सीट को आप विंडो की साइड भी कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट है। और चार्जेस की बात करें तो इसका चार्जेस जो है लखनऊ से हरिद्वार का वो 2310 रुपये है। यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 बच्चों ने अपनी सीट को जो है डायरेक्शन जो है विंडो साइड कर रखी है। ये देखिए विंडो के साइड इनका मुंह है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं, विंडो के साइड भी कर सकते हैं। तो ये इसमें कह सकते हैं बेनिफिट है। लेकिन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, 2310 रुपये आप पे कर रहे हैं और सिर्फ बैठ कर ही जा रहे हैं। और ये वाला जो है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था चेयर कार, इसमें तो निकलने की जगह भी प्रॉपर नहीं हो पाती है और इसकी सीटें काफ़ी ज़्यादा छोटी लगी मुझे। और अगर आप 4-5 घंटे का सफ़र करते हैं फिर तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 7 घंटे 8 घंटे का सफ़र करते हैं तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला। थोड़ी देर तो लेटने का मन करेगा ही, कई लोगों का सोने का मन करता है, तो फिर वो चीज़ मिस करेंगे आप। जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो गर्म पानी मिलता है। यहाँ पर चाय का ये पाउच है, इसमें चाय का सामान है, आप मिक्स कर सकते हैं। और बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट जिसमें 2 बिस्किट होते हैं। तो ये हमें 5:45 में मिल गया था। तो हम जल्दी से अपने लिए चाय बनाते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद ये देखिए चाय बनकर तैयार हो गई है। और सही में बताएं तो चाय काफ़ी अच्छी थी। इसमें कुछ अलग तरह का मसाला पड़ा हुआ था जो कि चाय काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। और 2 बिस्किट थे, ये देख रहे हैं आप। आठ बजते ही गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका था, जिसमें 2 पराठे थे, एक कटलेट है, दही था, उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं केक भी हमें मिला था। और चाय का फिर से एक पाउच मिलता है, गर्म पानी अभी थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये आपको नाश्ते में दिया जाता है और इसका जो पेमेंट है वो आप पहले ही टिकट में कर चुके हैं। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम आपको जानकारी देंगे ट्रेन कहाँ रुकती है और
कहाँ कहाँ के लिए इस ट्रेन में आप बैठ सकते हैं। इस ट्रेन में लंच की सुविधा भी रहती है। अगर आप देहरादून तक जा रहे हैं तो अपना लंच बुक भी कर सकते हैं और बिना लंच के भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन रहते हैं। अब जो है बरेली आने वाला था और ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो बरेली है। तो अगर आप लोग हरिद्वार से बरेली आना चाहते हैं तो भी आप इस ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। बरेली का रेलवे स्टेशन आपके सामने है और बरेली से जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो मुरादाबाद रुकेगी, वो दूसरा स्टॉपेज होगा। थर्ड स्टॉपेज जो है नजीबाबाद है और फोर्थ स्टॉपेज जो है उसका हरिद्वार है और फाइनल पहुंचती है देहरादून, जो इसका लास्ट स्टॉपेज होता है। तो ये देखिए बरेली रेलवे स्टेशन के व्यू देख रहे हैं। ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। अगर आप ट्रेन से उतर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम का ध्यान रखें, कितने मिनट का स्टॉपेज है, और तुरंत फिर से ट्रेन में आप बैठ जाएं। ऐसा ना हो कि आप नीचे ही रह जाएं और ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएं और ट्रेन आगे बढ़ जाए। और ये है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आ गया था और मुरादाबाद तक ट्रेन पहुंचते पहुंचते लगभग 20 से 25 मिनट लेट हो गई थी। हरिद्वार जो पहुंचने का समय है वो 12:10 में है। 5:15 में चलती है और 12:10 में ट्रेन हरिद्वार पहुंचती है। तो कह सकते हैं लखनऊ से हरिद्वार के सफर में आपको 7 घंटे का समय लगता है। देखिए इस ट्रेन का जो टिकट है वो ओवर चार्जेस तो है ही, और उसमें भी कुछ ज़्यादा खास आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सीट बहुत ही सकरी मिलती है जिसमें काफ़ी अच्छे से आप बैठना चाहें तो नहीं बैठ पाएंगे, और एग्जीक्यूटिव क्लास अगर लेते हैं तो उसका चार्जेस और भी ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो आप इस ट्रेन में जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी ट्रेनों में आपको मिल रहा है जहां पर आप लेट कर सफ़र कर सकते हैं, आप उसमें सेकेंड AC थर्ड AC ले सकते हैं और आराम से जा सकते हैं, तो फिर तो अच्छा है। अगर आपको जल्दी पहुंचना है फिर तो उनके लिए ये ट्रेन अच्छी है। तो सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। कोई कह सकता है ये अच्छा है, कोई कह सकता है कि इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद भी आरामदायक सफ़र नहीं रहा है। अगर 3-4 घंटे का सफ़र होता तो आराम से हो जाता, लेकिन अगर आपका सफ़र 6-7 घंटे से ज़्यादा है तो फिर आपको लेटने का मन तो करेगा ही। इस ट्रेन की अच्छी बात यह है कि अगर आपको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और आपको लखनऊ से देहरादून हरिद्वार का सफ़र करना है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आपको यहाँ पर टिकट मिल सकती है। और हमें भी 2 दिन पहले ही हमने रिजर्वेशन करा था, हमें सीट मिल गई थी। उस कंडीशन के लिए तो ठीक है। कई बार लोग परेशान होते हैं, टिकट नहीं मिल पाती है बाकी ट्रेनों में, तो आप इसमें रिजर्वेशन आप करा सकते हैं। अब एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, इस ट्रेन की सर्विस जो है मंडे के दिन लखनऊ से ना ही ये देहरादून आती है और ना ही देहरादून से ये लखनऊ वापस जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लखनऊ से ये चलती है 5:15 में, देहरादून पहुंचती है 1:40 दोपहर में, और फिर 2:30 बजे जो है देहरादून से चल देती है और फिर रात में लगभग 10:30-11 बजे लखनऊ पहुंचती है। तो ये इसकी टाइमिंग है। जो भी स्टेशन आने वाला होता है स्क्रीन में यहाँ पर दिख जाता है। ये देखिए स्पीड भी दिख रही है, और नेक्स्ट स्टेशन जो है वो हरिद्वार आने वाला है। 11 किलोमीटर है हरिद्वार, और ट्रेन का जो समय है 12:10 हरिद्वार पहुंचने का था, और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन जो है 20 से 25 मिनट लेट हो जाती है। देखिए 12:28 हो रहा है और हरिद्वार अभी आने वाला है, तो 25 मिनट लेट भी हो गई। और आप जानते हैं वंदे भारत कहते हैं लेट नहीं होती, तो कभी कभी हो जाता है। बाकी ये जो वीडियो थी जिसमें आपने देखा कि लखनऊ से हरिद्वार का सफ़र कैसे करें वंदे भारत का, पूरी जानकारी दी है, किराया बताया, और फिलहाल आप हरिद्वार का स्टेशन देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इन दिनों मई का लास्ट चल रहा था और अब जून से तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।